शुरुआत यहाँ मिस ल्यूमी से होती है जो कि वोंगलिंग को फॉलो करते करते सोल रिफाइनिंग सेट के बाहर तक पहुंच चुकी थी और वो ये देखकर काफी जरा हैरान हो जाती है कि पता नहीं वोंगलिंग आखिर सोल रिफाइनिंग सेट में क्यों आया होगा। दूसरी तरफ सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर यहाँ वोंगलिंग ने चूंकि स्पिरिचुअल वेन्स के आसपास काफी जरा हलचल मचा दी थी, इसलिए फौरन से वहां पर इनर सेक्ट्स के डिसाइपल पहुंच चुके थे, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन से मालूम हो चुका था कि किसी ने नीचे स्पिरिचुअल वेन्स के पास आकर वहां पर मौजूद सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है और ये रूल्स के खिलाफ था। इसलिए वो गुस्से के साथ ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारे के सारे आउटर सेक्ट को सील कर दो। जिस भी डिसाइपल ने हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसी के साथ हम देखते हैं कि आउटर सेक्ट्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। इवन कि आउटर सेक्ट के सारे आउटर डिसाइपल्स को भी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा सके, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें कर रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा और वो हलचल कैसी थी। किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं था। वोंगलिंग भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है जो कि खुद के पावर लेवल को देखते हुए बता रहा था कि मैं नैंशियन सोल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी नैंशियन सोल स्पिरिट को भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इतनी सारा पावर नहीं आई कि मैं हेवनली पल को बाहर की तरफ बुला सकूं। यहाँ वोंगलिंग जब ये सब सोच रहा था तो पीछे की तरफ हम लोगों को केव नंबर 743 का ऑनर दिखाया जाता है, जिसे तो सब कुछ मालूम था कि ये सब कुछ वोंगलिंग ने किया है। वो जमीन के नीचे जाकर स्पिरिचुअल वेन से जबरदस्ती एनर्जी एब्सॉर्ब करता रहा और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या मुझे वोंगलिंग के बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए या नहीं। वो अभी इसी कश्मकश में था कि तभी अचानक वोंगलिंग गुस्से के साथ घूर कर उसे देखता है, जिसकी वजह से तो इस आदमी के पसीने छूट गए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर इनर सेट के कई सारे डिसाइपल और इवन के मास्टर वांग जेंग भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज के वॉरियर थे। वो यहाँ पर सामने मौजूद आउटर डिसाइपल से कहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दो। हमें जिस पर थोड़ा सा भी शक हुआ और जिसने भी ये सब कुछ किया है हम उसे फौरन उसी मौके पर जान से मार डालेंगे। ये कहते साथ ही मास्टर वांग जेंग के सारे इनर डिसाइपल्स ने फौरन से यहाँ आउटर डिसाइपल्स को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ मास्टर वांग जेंग फौरन वहां पर अपने सोल फ्लैग को भी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, जिसके अंदर से कई सारे सोल्स तेजी के साथ नीचे की तरफ आ गए। यहाँ इन सोल्स को देखकर बाकी के सब लोग तो घबरा रहे थे, लेकिन वोंगलिंग अपने मन में कह रहा था कि यही सोल फ्लैग इसी सोल रिफाइनिंग सेट का सीक्रेट है, जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये लोग खुद को इतना सारा ताकतवर कर पाए। अगर मुझे किसी तरह से ये सीक्रेट टेक्निक मिल जाए तो मैं अपने वंडरिंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का एक सोल फ्लैग बना दूंगा जो कि फॉरबिडन फ्लैग जितना ही ज्यादा ताकतवर होगा। थोड़ी देर बाद तक हम देखते हैं कि यहाँ इनर डिसाइपल्स ने आउटर डिसाइपल्स को बारी बारी करके सर्च करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो लोग सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह से वो पूरी की पूरी बॉडी और सोल को स्कैन करके पता लगा सकते थे कि आखिर ये किसने किया है। लेकिन जब ये सब चेकिंग हो रही थी तो तभी अचानक हमें वहां पर एक और आउटर डिसाइपल देखने को मिला जो कि काफी जरा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था और वो यहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, जिसे भागते हुए देखकर मास्टर वांग जेंग ने फौरन से अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लिया। साथ ही साथ वो सोल सर्च से उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए बता देता है कि वो हलचल इसकी वजह से नहीं हुई थी, मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर वांग जेंग ने उस आदमी को जान से मार डाला, जो देखकर वहीं पर मौजूद एक आउटर डिसाइपल सवाल करते हुए कहती है कि अगर इसने ये काम नहीं किया था तो आखिर ये भागा क्यों। जिस पर वहीं पर पास में मौजूद दूसरा डिसाइपल उसे बताता है क्योंकि ये सोल फ्लैग सोल रिफाइनिंग सेट की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और सीक्रेट टेक्निक है, जिसे चुराने के लिए अक्सर दूसरे सेट से कई सारे जासूस यहाँ पर आते हैं और ये जरूर उनमें में से एक जासूस होगा। यहाँ की ये सब सिचुएशन देखकर केव नंबर 743 के ओनर को तो काफी सारा घबराहट महसूस हो रही थी। वो डरते हुए अपने मन में कह रहा था कि अब मैं क्या करूं, ये सोल सर्च टेक्निक तो सारी की सारी सच्चाई सब लोगों के सामने ले आएगा कि वोंगलिंग ने ही ये सब कुछ किया है और मुझे मालूम भी था, लेकिन मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। इस तरह तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन वोंगलिंग अभी भी गुस्से के साथ उसे घूर कर देख रहा था, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो रिपोर्ट कर पाए। मगर तभी अचानक थोड़ी देर में यहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि वोंगलिंग की बारी आ चुकी थी, जहाँ इनर डिसाइपल उसका सोल सर्च कर रहा था और इस सोल सर्च टेस्ट को वोंगलिंग काफी आसानी से पास कर देता है, जो देखकर तो ये आदमी शॉक हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इवन कि जब इसकी खुद की बारी आई तब भी हम देखते हैं कि वो इनर डिसाइपल यहाँ इसकी मेमोरीज को चेक नहीं कर पाता, क्योंकि वोंगलिंग ने पहले ही उसकी मेमोरी पर एक रिस्ट्रिक्शन सील लगा दी थी। अब यहाँ चूंकि इस आदमी ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया तो वो अपने मन में सोचने लगा कि ये वोंगलिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, इसने इतनी आसानी के साथ इनर डिसाइपल्स को बेवकूफ बना दिया और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करा। अब मैं दोबारा इस आदमी के सामने कभी नहीं आऊंगा।
का, जो कहती वो यहाँ से फौरन से भाग जाता है। कुछ मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनर डिसाइपल्स ने बारी बारी करके सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को स्कैन कर लिया था और इन इनर डिसाइपल्स को काफी सारे जासूस भी मिल चुके थे जिन सबको इन्होंने जान से मार डाला। मगर वो यहाँ मास्टर वांगजिंग को बताते हैं कि हमने सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स के सोल सर्च कर लिए, फिर भी हम उस डिसाइपल को ढूंढ नहीं पाए जिसकी वजह से स्पिरिचुअल वेन में वो हलचल हुई थी। मास्टर वांगजिंग ये सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये काम किसने किया होगा, कहीं दूसरे सेक्ट वाले लोगों का इसमें कोई हाथ तो नहीं। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो फिलहाल इस बात को भूलते हुए वापस से आउटर डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है कि जल्दी ग्रैंड कंपटीशन आने वाला है, तो जाओ कल्टीवेशन करके उसके लिए तैयारियां शुरू कर दो। जो सुनकर सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स यहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि चाहे स्पिरिचुअल वेन्स वाली स्पिरिचुअल एनर्जी हो या फिर सोल फ्लेक्स को रिफाइन करने वाली सीक्रेट टेक्निक, ये दोनों ही इनर डिसाइपल्स को बिलोंग करती है। अगर मुझे खुद को और ज्यादा ताकतवर करना है तो ये दोनों ही चीजें मुझे चाहिए होगी, इसलिए मुझे उस कंपटीशन के लिए तैयार होकर किसी तरह से इनर डिसाइपल बनना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिंग वापस से अपने केव के अंदर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए आ चुका था, लेकिन इस बार चाहे वांगलिंग जितनी मर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले, ये वांगलिंग के लिए ब्रेक थ्रू करने में कम ही पड़ रही थी, क्योंकि वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री का लीडर ली युआंगफेंग उसने अपने टी डोमेन का मुझ पर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और चूंकि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था तो अब मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। दूसरी तरफ सेंटाई का कल्टीवेशन सप्रेसिंग सील भी तो वांगलिंग की बॉडी पर लगा हुआ है। वांगलिंग अगर इन दोनों चीजों से खुद का पीछा छुड़वाना चाहता है तो उसे सोल रिफाइनिंग सेट के इनर यार्ड में जाते हुए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर सके। यहाँ पर वांगलिंग जब बैठकर ये सब सोच रहा था तभी अचानक उसे यहाँ आउटर सेट के बाहर से मिस ल्यूमी की एनर्जी महसूस हुई, जो कि वांगलिंग को ही बुला रही थी। वांगलिंग इस एनर्जी को महसूस करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करके फौरन से मिस ल्यूमी से मिलने के लिए पहुंच चुका था, जहां मिस ल्यूमी वांगलिंग को अपने सामने देखकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर, मेरा नाम है ल्यूमी, क्या आपने मुझे पहचाना? जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम सुजाकू एम्परर की डिसाइपल हो ना। जिस पर मिस ल्यूमी वांगलिंग से कहती है कि क्या बस आप मेरे बारे में सिर्फ यही जानते हैं? मैं तो आपके बारे में कई कुछ जान चुकी हूँ। पहले आप हैंग्यू सेट के एक डिसाइपल थे और अब देखिए आपने पता नहीं क्यों लेकिन सोल रिफाइनिंग सेट को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ वांगलिंग भी मिस ल्यूमी को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम याद हो, आज से कई 100 साल पहले जब मैं हैंग्यू सेट का डिसाइपल हुआ करता था तब भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस टाइम की ल्यूमी और अब की ल्यूमी में काफी बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि वो यकीनन तुम्हारी एक क्लोन होगी। ये सुनकर तो मिस ल्यूमी वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि आप वाकई में काफी ज्यादा समझदार इंसान हो। वांगलिंग यहाँ पर इसकी इस तरह की अदाएं देखकर सवाल करते हुए कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जो सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी यहाँ पर वांगलिंग को अपने प्यार के जाल से में फंसाना चाहती थी और वो अपनी चाल चलते हुए वांगलिंग से कहती है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे बात करना चाहती थी ताकि हम लोग एक दूसरे को जरा अच्छे से समझ सके। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग को मिस ल्यूमी पर जरा सा भी भरोसा नहीं था और चूंकि हमारा वांगलिंग सख्त लौंडा है तो वो यहाँ पर मिस ल्यूमी की खूबसूरती से पिघलता नहीं, बल्कि वो मिस ल्यूमी से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रेसलेट है ये मैंने पहले रेड बटरफ्लाई के साथ देखा था। सदी सर वो अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब और सस्पिशियस है, जरूर इसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। ये सब सोचते हुए वांगलिंग मिस ल्यूमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और ये कहते साथ ही वांगलिंग फौरन उड़ते हुए यहाँ से चला गया। जहाँ जाते हुए वांगलिंग को मिस ल्यूमी सिवाय देखने की कुछ भी नहीं कर पाई। वो अपने मन में कहने लगती है कि आज से कई 100 साल पहले भी वांगलिंग काफी ज्यादा सख्त था, जिसे मैं अपने चार्म इफेक्ट से फंसा नहीं पाई, लेकिन अब तो उसका दिल पूरी तरीके से पत्थर का बन चुका है। जरूर वांगलिंग के दिल में किसी न किसी लड़की के लिए कोई नरम जगह तो होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वांगलिंग का डाउ हार्ट क्या है, ताकि वो इसे वांगलिंग के खिलाफ कमजोरी की तरह इस्तेमाल कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर आ गया, जहाँ पर हमें ग्रेट ग्रैंड कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे थे ताकि वो इनर डिसाइपल्स की सीट को हासिल कर सके। लेकिन इन 10,000 डिसाइपल्स में से सिर्फ एक ही ऐसा इंसान होगा जो कि इनर डिसाइपल बन सके, और इसी वजह से हम देखते हैं कि आउटर डिसाइपल बिल्कुल भी एक दूसरे पर रहम नहीं खाते, बल्कि वो बेरहमी के साथ एक दूसरे की जान ले रहे थे। लेकिन ये सब देखकर मास्टर वांगजिंग को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद यही चाहते हैं कि ये डिसाइपल एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा जान ले। मगर यहाँ पर मौजूद वांगलिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था, उसे होश खोने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हम देखते हैं कि उसकी भी एक डिसाइपल के साथ फाइट होती है जो कि अपने मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को मार देना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए काफी आसानी के साथ उसे हरा देता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता।
यहीं पर हम एक और इवल कल्टीवेटर को भी देखते हैं जो कि अपने ओपिनियन को मारने के लिए डेथ कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। इस डेथ कर्स टेक्निक को देखकर तो वॉन्गलिंग भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पर वॉन्गलिंग भी डेथ स्पेल का इस्तेमाल करता था अपने दुश्मनों को मारने के लिए, मगर वॉन्गलिंग का डेथ स्पेल ज्यादा डेंजरस था। अब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स मर चुके थे, जो देखकर वॉन्गलिंग अपने मन में सोचने लगा कि हर 4 साल में सोल रिफाइनिंग सेक्ट इस तरह का ग्रैंड कंपटीशन करवाता है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स आते हैं, और हर बार 10,000 आउटर डिसाइपल्स में से 5,000 आउटर डिसाइपल मारे जाते हैं। पता नहीं सोल रिफाइनिंग सेक्ट आखिर इस तरह के कंपटीशन को क्यों करवा रहा होगा, मगर जब ये सब कुछ वॉन्गलिंग और सारा गौर से सोचने लगा तो उससे सब कुछ समझ आ जाता है कि असल में इस कंपटीशन का मतलब सोल रिफाइनिंग सेक्ट को और ज्यादा ताकतवर करना है, क्योंकि जो भी 5,000 डिसाइपल मारे जाते हैं उनके सोल्स को ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट कैप्चर कर लेता है और इसका इस्तेमाल करता है खुद को ताकतवर करने के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा जालिम तरीका था ताकत को हासिल करने के लिए, लेकिन वॉन्गलिंग को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल का दिन आ गया, जहां फाइनल तक वॉन्गलिंग और साथ ही साथ वो इवल कल्टीवेटर पहुंच चुका है। ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मास्टर वांगसिंग यहाँ पर इस फाइनल को देखने के लिए जरा से भी एक्साइटेड नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो अपने मन में कहने लगे कि एक तरफ एक बहुत ही ज्यादा इवल कल्टीवेटर है जिसने फाइनल तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली, और दूसरी तरफ है एक मामूली सा कल्टीवेटर जो कि शायद किस्मत से फाइनल तक पहुंच गया। इस साल का ये फाइनल कंपटीशन तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर वांगसिंग ने आखिरकार इस फाइनल कंपटीशन को शुरू करवा दिया, जहां पर हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद हुए इवल कल्टीवेटर वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज का कल्टीवेटर है। मेरी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार मैं सोल रिफाइनिंग सेट का इनर डिसाइपल बन जाऊंगा। लड़के, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये सब कहती वही इवल कल्टीवेटर जिसका नाम सीमा था वो जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा। साथ ही साथ वो अपने डेथ स्पेल को एक्टिवेट करते हुए फौरन से वॉन्गलिंग पर हमला कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके डेथ स्पेल वाली सारी की सारी इवल एनर्जी फौरन से वॉन्गलिंग के माथे के अंदर जाते हुए एब्सॉर्ब हो गई थी। लेकिन वॉन्गलिंग ने वक्त रहते ही अपनी कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी को फ्रीज कर दिया था, मगर बाहर की तरफ मौजूद सीमा को ये मालूम नहीं। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मेरा काम हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब वॉन्गलिंग मारा गया। लेकिन तभी अचानक वॉन्गलिंग गुस्से के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मामूली टेक्निक सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम कर सकती है जो कि तुम्हारे लेवल के हो या फिर तुमसे कम लेवल के हो। मुझ पर इसका असर नहीं होगा। जो सुनकर तो सीमा घबराते हुए पीछे की तरफ आ गया था, और वो हैरान होते हुए वॉन्गलिंग से कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे डेथ स्पेल का तुम पर असर होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी डेथ स्पेल टेक्निक आती है? जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद वॉन्गलिंग गुस्से के साथ अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि डेथ स्पेल की एक कमजोरी है कि तुम उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ खुद से कम लेवल के कल्टीवेटर्स पर ही हमला करते हुए एक ही स्ट्राइक में उन्हें मार सकते हो। अगर तुमने खुद से बड़े लेवल के कल्टीवेटर्स पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला किया तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा। और यहाँ पर तो मेरे और तुम्हारे पावर लेवल का गैप बहुत बड़ा है, इसी वजह से तुम्हारे डेथ स्पेल का बैकफायर होकर तुम पर ही असर होगा। जो कहते हैं वॉन्गलिंग ने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद फ्रीज के उस डेथ स्पेल को अचानक से रिलीज कर दिया, और वो वापस से पलटते हुए यहाँ पर उसी इवल कल्टीवेटर को हिट करते हुए उसकी जान ले लेता है। यहाँ वॉन्गसिंग तो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वॉन्गलिंग एक मामूली कल्टीवेटर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर इन लोगों का ग्रेट एल्डर भी पहुंच गया, जिसका नाम ग्रेट एल्डर मास्टर डाउकी था। यहाँ पर मास्टर वांगसिंग तो फौरन से आकर मास्टर डाउकी को ग्रीट करता है। साथ ही साथ वो ग्रेट एल्डर को बताता है कि ये है वो लड़का युकी जो कि इस बार के कंपटीशन का विनर है। वॉन्गलिंग भी यहाँ पर ये सब सुनकर फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर डाउकी को ग्रीट करने लगा। मास्टर डाउकी तभी अचानक शक में आते हुए वॉन्गलिंग से सवाल करके पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर सीमा के डेथ स्पेल टेक्निक को कैसे तोड़ा। जिस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि असल में मैंने अपनी कल्टीवेशन छुपा दी थी, क्योंकि सीमा को लग रहा था कि मैं मिड कोर फॉर्मेशन का वॉरियर हूँ, लेकिन असल में मैं कोर फॉर्मेशन की पीक स्टेज पर ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर डाउकी फौरन से वॉन्गलिंग की रियल एनर्जी चेक करने लगा, मगर चूंकि वॉन्गलिंग ने अभी भी अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा हुआ था, तो मास्टर डाउकी को यही लगता है कि हाँ शायद वॉन्गलिंग सच कह रहा है कि वो कोर फॉर्मेशन की पीक पर है। इसलिए ग्रेट एल्डर कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पर वांगसिंग से कहता है कि इस लड़के को इनर कोर्टयार्ड ले चलो। जो कहने के बाद वो खुद भी तीसी के साथ यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर वांगसिंग फौरन से वॉन्गलिंग के पास आकर उसे कांग्रेचुलेशन बोलने लगा। साथ ही सर वो वॉन्गलिंग से कह रहा था कि चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेट की इनर कोर्टयार्ड लेकर चलता हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ इनर कोर्टयार्ड में आने के बाद मास्टर वांगसिंग वॉन्गलिंग को बता रहा था कि यह है हमारा इनर कोर्टयार्ड,
जिसमें 3 बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियां थी। मास्टर वांगजिंग वांगलिंग को इन 3 पहाड़ की चोटियों के बारे में बताता है, जिनमें से पहली को सोल रिफाइनिंग पीक के नाम से जाना जाता था और दूसरी को सोल एक्सट्रैक्शन पीक के नाम से, जबकि आखिरी और मेन पहाड़ी का नाम था गॉड लॉकिंग ब्रांच। जो देखकर वांगलिंग यहाँ पर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ वांगलिंग सोल फ्लैग के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। इसलिए वो मास्टर वांगजिंग से सवाल करते हुए कहता है कि आप मुझे क्या सोल फ्लैग के बारे में भी कुछ बताओगे। चूंकि वांगलिंग अब एक इनर डिसाइपल था तो इससे सोल फ्लैग के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए था। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर वांगजिंग फौरन से वांगलिंग को अपना सोल फ्लैग बाहर की तरफ निकालकर उसे सोल फ्लैग के बारे में समझाने लगते हैं, जिसके बारे में मास्टर वांगजिंग वांगलिंग को बता रहे थे कि सोल फ्लैग के अंदर तुम्हें सोल्स को कैप्चर करके रखना होगा। 10 सोल वाले और 100 सोल वाले सोल फ्लैग काफी सारा कॉमन है, लेकिन अगर तुमने एक सोल फ्लैग के अंदर 1000 सोल्स को कैद कर दिया तो वो सोल फ्लैग काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और इस वक्त जो मेरे हाथ में सोल फ्लैग मौजूद है ये 1000 सोल वाली सोल फ्लैग है। तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल फ्लैग होगा तुम उतनी ही ज्यादा खतरनाक डिवाइन एबिलिटीज क्रिएट कर पाओगे। जो कहती है मास्टर वांगजिंग ने यहाँ पर अपने सोल फ्लैग के अंदर से सोल्स निकालकर बाहर वांगलिंग को दिखाना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो वांगलिंग को बताता है कि वैसे इन सारी सोल्स को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एक मेन सोल को भी सेलेक्ट करना होगा और याद रखना मेन सोल बाकी के सारे सोल्स की पावर कंबाइन करके उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तुम्हारा मेन सोल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा सोल फ्लैग भी होगा और इसी वजह से बाकी के ये सारे सोल तुम्हारे सोल फ्लैग के अंदर ट्रैप होकर रहेंगे, कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। असल में ये सोल फ्लैग बनाना हमारे सोल रिफाइनिंग सेट की फाउंडेशन है। यही हमारी सीक्रेट टेक्निक है जो कि हमें बाकी के सारे सेट से अलग और खास बनाती है। यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। बेशक सुजाकू किंगडम के पास भी कुछ सोल फ्लैग्स वाली टेक्निक है, लेकिन वो सोल रिफाइनिंग सेट जितनी ज्यादा ताकतवर टेक्निक्स नहीं। इसके बाद चलते चलते अचानक से मास्टर वांगजिंग यहाँ वांगलिंग से कहता है कि क्या तुम इस गॉड लॉकिंग पीक के ऊपर 9 रिंग्स देख रहे हो? ये हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के वो सारे के सारे एल्डर्स है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। वो इन रिंग्स के अंदर बैठकर अपने सेकुलेशन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वांगलिंग अभी यहाँ पर उन रिंग्स की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक मास्टर वांगजिंग वांगलिंग से कहते हैं कि वैसे क्या तुमने ज़ेंग न्यू का नाम सुना है? वो इस वक्त सुजाकू किंगडम में एक बेहतरीन वॉरियर है जो कि काफी जल्दी मशहूर हो गया। पहले हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के टोटल 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक जब यहाँ सेट से बाहर की तरफ गया था तो उसका रास्ते में सामना ज़ेंग न्यू से हो गया और ज़ेंग न्यू ने उसकी जान ले ली। जो सुनकर तो वांगलिंग हैरानगी के साथ अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मैंने कब और किस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर को जान से मार डाला जो कि सोल रिफाइनिंग सेट से बिलोंग करता था, क्योंकि वांगलिंग को तो वो आदमी याद नहीं आ रहा। तभी अचानक मास्टर वांगजिंग वांगलिंग से कहते हैं कि वैसे फिक्र मत करो, हमारा सेट लीडर जब भी ज़ेंग न्यू के साथ मुलाकात करेगा वो इससे इस बात की एक्सप्लेनेशन जरूर लेगा। इसके बाद मास्टर वांगजिंग वांगलिंग को बताते हैं कि वैसे इन 9 रिंग्स के ऊपर तुम्हें 2 बड़े बड़े और रिंग्स भी दिख रहे होंगे जो कि असल में इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर्स है। वो एंसेस्टर इन ब्लड रिंग्स के अंदर बैठकर सेकुलेशन में गए हुए हैं, जिनमें से डूटियान यानी कि हमारा लीडर भी एक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सेट लीडर मास्टर डूटियान के पास 10 बिलियन सोल्स वाला एक सोल फ्लैग है। इसी वजह से सुजाकू एम्परर खुद भी हमारे मास्टर डूटियान से बिला वजह पंगा नहीं लेना चाहते। ये सुनकर तो वांगलिंग खुद भी सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर वांगजिंग यहाँ वांगलिंग को लाकर कहते हैं कि हमारे सेट में कोई भी मास्टर नहीं है जो कि तुम्हें ट्रेनिंग करवाए। यहाँ पर हर एक कल्टीवेटर को खुद ही अपनी ट्रेनिंग करनी होती है और हर एक कल्टीवेटर खुद ही अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है। अब तुम सामने की तरफ मौजूद इस पहाड़ी के अंदर अपने लिए केव बनाकर इसमें बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो। जबकि साथ ही साथ वो जाने से पहले वांगलिंग को ये भी बता देता है कि तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेट का यूनिफॉर्म और साथ ही साथ यहाँ का टोकन नीचे की तरफ मौजूद साइड हॉल में मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा तुम्हें खुद सोल रिफाइनिंग सेट की कोई टेक्निक चाहिए हो तो तुम्हें स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में जाकर उस टेक्निक को ढूंढना होगा। जो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए वांगलिंग यहाँ पर मास्टर वांगजिंग का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ मास्टर वांगजिंग भी वांगलिंग को अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगलिंग ने साइड हॉल से पहले ही अपना यूनिफॉर्म और टोकन ले लिया था, लेकिन इसके बाद वो स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में आ गया ताकि वो सोल फ्लैग की टेक्निक को हासिल करके अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सके। लेकिन जब वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर उसे अपने सामने एक लाइब्रेरियन दिखाई दिया जो कि शुरू में तो काफी ज्यादा एटीट्यूड में लग रहा था। वो वांगलिंग से उसका टोकन लेता है, जिसे देखने के बाद वो वांगलिंग से कहता है कि ठीक है तुम इस लाइब्रेरी में कोई भी टेक्निक ले सकते हो, मगर तुम्हें तीसरे फ्लोर में जाने की इजाजत नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग उस लाइब्रेरियन से कहता है कि मुझे सोल फ्लैग बनाने का जेट स्लिप चाहिए, जिस पर वो लाइब्रेरियन वांगलिंग को सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि हमारे पास वो जेट स्लिप नहीं। ये सुनकर तो वांगलिंग को गुस्सा आ गया। वांगलिंग की घूरती हुई आंखें देखकर वो लाइब्रेरियन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? टोटल हमारे पास उस तरह के 10 ही जेट स्लिप्स मौजूद है जो कि इस वक्त डिसाइपल्स ने ले
दे रखे हैं। अगर तुम्हें वो जेट स्लिप चाहिए तो जाओ और खुद अपनी ताकत से हासिल करो। वैसे भी सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर ये रूल है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी से भी कोई भी चीज छीन सकते हो, इवन कि उसे भी जान से मार सकते हो। अगर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें वो देने के लिए एग्री नहीं होता। जो सुनकर तो वांगलिंग को काफी अच्छा लगा और वो फौरन से उसी लाइब्रेरियन पर हमला करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस सोल रिफाइनिंग सेट में कोई रूल नहीं थे तो वांगलिंग यहाँ पर उस लाइब्रेरियन को मारकर जबरदस्ती उससे सब कुछ छीन सकता था। यहाँ पर वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करता है, जहाँ वांगलिंग ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस लाइब्रेरियन को ढेर कर दिया। और इससे पहले कि वांगलिंग उसे जान से मार पाता तभी अचानक वो लाइब्रेरियन वांगलिंग से कहता है कि वैसे यहाँ का एक और रूल भी है, अगर मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए एग्री हो जाऊं तब तुम मेरी जान नहीं ले सकते। जो सुनकर वांगलिंग उस लाइब्रेरियन को छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो लाइब्रेरियन इतना सारा घबरा चुका था कि वो डरते डरते वांगलिंग को जेट टोकन की लोकेशन बता देता है। साथ ही साथ वांगलिंग के जाने के बाद वो अपने मन में कह रहा था कि एक और खतरनाक वॉरियर यहाँ पर आ गया, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग उस जेट स्लिप को हासिल करने के लिए फौरन से उसी डिसाइपल की केव के बाहर आ चुका था, जिस केव के दरवाजे पर हमला करते हुए वांगलिंग ने फौरन उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस डिस्ट्रक्शन को देखकर वो डिसाइपल भी फौरन अपने केव से बाहर की तरफ निकलता हुआ आकर अपने सोल फ्लैग से वांगलिंग को धमकी देते हुए कहता है कि कौन हो तुम और तुमने मेरे केव पर हमला क्यों किया, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जो कहती है उस डिसाइपल ने यहाँ पर अपने सोल फ्लैग के 4 सोल्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग पर हमला कर दिया था। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग अपने कोल्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन चारों सोल्स को हवा में ही फ्रीज कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस कल्टीवेटर से उसका सोल फ्लैग छीन कर उसे भी रिफाइन कर लिया था, यानी कि अभी ये सोल फ्लैग वांगलिंग का हो चुका है और इसके अंदर की सोल्स भी वांगलिंग की हो गई। जिसे लेने के बाद वांगलिंग गुस्से से उस कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये मेरा है और साथ ही साथ वांगलिंग ने उस कल्टीवेटर पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। यह वांगलिंग की इस तरह की खतरनाक एबिलिटी देखकर तो वो वॉरियर घबराते हुए वांगलिंग से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, सब कुछ तुम्हारा हुआ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। इवन कि उसने सोल फ्लैग को बनाने वाली जेट स्लिप को भी बाहर की तरफ निकालते हुए वांगलिंग को पेश कर दिया था। साथ ही साथ वो वांगलिंग को बताता है कि ये देखो, ये मेरी 2 बंदियां हैं, ये भी तुम रख सकती हो, जो तुम्हें चाहिए वो सब ले लो, बस तुम मुझे जान से मत मारना। और ये सब कहने के बाद वो कल्टीवेटर यहाँ पर इस जेट स्लिप को गिराते हुए वहां से भागकर चला गया। जिसके जाने के बाद वांगलिंग उस जेट स्लिप को उठाते हुए अपने मन में कहने लगा कि इस जेट स्लिप का इस्तेमाल किया जा सकता है सोल फ्लैग को बनाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जेट स्लिप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। वांगलिंग अभी यहाँ पर जब ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक नीचे की तरफ मौजूद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम मिस जू युन था, वो वांगलिंग से कहती है कि यकीनन तुमने भी इस जेट स्लिप के अंदर मौजूद सोल फ्लैग बनाने वाली टेक्निक के अंदर की कमी को महसूस कर लिया होगा। ये कहती है मिस जू युन वांगलिंग की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है, जहाँ मिस जू युन वांगलिंग से कह रही थी कि यकीनन तुम अयोकी हो, वो नया कल्टीवेटर जो कि कल ही इनर डिसाइपल बना है, मैं हूँ सिस्टर जू युन। साथ ही साथ वो वांगलिंग को बताती है कि जो कमी तुमने महसूस करी उसे पूरा करने के लिए असल में तुम्हें इस तरह के 3 जेट स्लिप चाहिए होंगे, क्योंकि सोल फ्लैग को बनाने वाली टेक्निक 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, बिल्कुल यहाँ के 3 पीक्स की तरह, जिनमें से पहले हिस्से का नाम है सोल रिफाइनिंग, दूसरे हिस्से का नाम है सोल एक्सट्रैक्शन और तीसरे हिस्से का नाम है गॉड लॉकिंग। तुम्हें इस तरह की 3 जेट स्लिप चाहिए होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम एक सोल फ्लैग को बना पाओ। वांगलिंग को चूंकि अब ये सब कुछ मालूम हो चुका था तो वो सिस्टर जूयुन का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगा। इवन की सिस्टर जूयुन और वो दूसरी लड़की भी वांगलिंग को फॉलो करने लगती है, क्योंकि अब उन दोनों का नया ऑनर तो वांगलिंग ही था। लेकिन वांगलिंग गुस्से के साथ उनसे कहता है कि मेरे पीछे मत आना, जो सुनकर वो दोनों डरते हुए बिल्कुल ऐसे ही करती है। दूसरी तरफ वांगलिंग उड़ते हुए यहाँ माउंटेन के पास आ चुका था, जहाँ पर वो अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए केव बना देता है। ये केव सीधा सीधा एक स्पिरिचुअल वेन के पास आकर ओपन हो रहा था, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी और वांगलिंग अब इन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। मगर तभी अचानक उसे वहां पर मौजूद एक सोल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला, जिसे देखकर तो वांगलिंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो एक एंशिएंट सोल रिस्ट्रिक्शन है, जो कि किसी नॉर्मल बैन फॉर्मेशन से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। लगता है कि इसके अंदर जरूर कोई न कोई ट्रेजर छुपा कर रखा गया होगा। पता नहीं सोल रिस्ट्रिक्शन के अंदर मौजूद ट्रेजर मेरे लिए नुकसानदेह होगा या मेरे लिए फायदे में, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे ये रिस्क लेना होगा। ये कहते साथ ही वांगलिंग फौरन से अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट सोल फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जो कि शुरू में तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन लगातार थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग ने वो एंशिएंट सोल फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया। जिसे ब्रेक करते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन जैसा बीस्ट निकलकर बाहर आ जाता है, जिसने आजाद होती फौरन से वांगलिंग को खाने के लिए उस पर झपट्टा मार दिया। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर इस बीस्ट को देखकर सरप्राइज हो जाता है और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अब दोस्तों आप लोग जाकर वो न्यू सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा।